ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 17/2/2026, 17 फरवरी 2026। मीठे बच्चे, तुम अभी अमरलोक स्थापन करने के निमित्त हो, जहाँ कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। मीठे बच्चे, तुम अभी अमरलोक स्थापन करने के निमित्त हो। यहाँ पर बाबा ने दो बातें बताई हुई है। एक तो तुम अमरलोक स्थापन कर रहे हो, मतलब हम सभी बच्चे मिलकर अमरलोक स्थापन कर रहे हैं और हम सभी के सभी निमित्त है। मतलब ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम निमित्त है। करावनहार बाबा है, करनहार हम है, करावनहार बाबा है। बाबा हमें निमित्त बनाकर करा रहा है। अब क्यों हमसे करा रहा है? क्योंकि बाबा को भी पता है कि हम जन्म जन्म से देवभान में रहकर आए हुए हैं। तो बाबा ने पहले हमें जैसे बताया, एक विकारी पतित शरीर का आधार लेकर ही बाबा ने हमें बताया, वैसे अब बाबा बोलता है कि तुम इन सभी देह अभिमानी लोगों में हो, जो देह भान में है, उनमें ही तुम बसे हुए हो, उनके साथ ही तुम उठते बैठते हो। तो तुम्हें पता है कि उनको किस तरह से समझना है, तुम्हें पता है कि उनको किस तरह से समझाना है। इसीलिए तुम्हें निमित्त बनाकर मैं अब ये वर्ल्ड जो है वो चेंज कर रहा हूँ, है ना। तो तुम निमित्त मात्र हो। और दूसरा ये है कि तुम अमर लोक स्थापन कर रहे हो। अब अमर लोक मतलब क्या है कि ये देवता स्वरूप जो कुछ भी है, ये देवी देवताएं जो है वो अमर है ना। इतने साल हो गए, 5000 साल का एक कल्प खत्म होने को आया, फिर भी देवताओं को देवियों को कोई भी भूला नहीं है। अभी भी उन देवी देवताओं की पूजा की जाती है। अब ये देवी देवताएं कौन है? वो हम ही है। जब हम यहाँ पर आए पहले पहले 5000 वर्ष शुरू होने के टाइम पे, उस समय पर सतयुग जब था, तब हम जब पहले पहले यहाँ पर आए तो हम देवता स्वरूप थे। 5000 वर्ष खत्म होने को आए, फिर भी अभी भी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि वो जो दैवी गुण है, दैवी संस्कार है, दैवी शक्तियाँ है, ये अमर है, ये अविनाशी है। ये ज्ञान जो है, ये शक्तियाँ जो है, वो अमर है, वो अविनाशी है ना। बाबा का ज्ञान अविनाशी है, ये शक्तियाँ अमर है ना। तो ये अमर लोक हम स्थापन करने के लिए आए हैं। ये जो निजी संस्कार जो है वे अविनाशी है, अमर है ना। और जिनसे ही हमें असली सुख, शांति और समाधान की अनुभूति होती है ना। वहाँ पर आत्मा जो है वो किसी भी वजह से, कोई भी कांटा चुभने की वजह से तिल तिल मरती नहीं है, काली नहीं होती है ना, विनाश नहीं होता है। इसीलिए ही बाबा उसको बोलता है कि तुम अभी अमर लोक स्थापन करने के निमित्त हो, जहाँ कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। अमर लोक मतलब क्या है? पूरा अविनाशी है, जहाँ पर मृत्यु नहीं है। अब मृत्यु किस बात की होती है? और अमर को कौन होता है? अविनाशी क्या है? ये ज्ञान, ये शक्तियाँ, ये ना, ये अविनाशी है। मृत्यु किसकी होती है? जो हमारे विकार है, कमियाँ है, कमजोरियाँ है, अवगुण है, दुर्गुण है, उनकी मृत्यु हो जाती है, वो भस्मीभूत हो जाते हैं। तो अमरलोक मतलब क्या? कि जहाँ पर कोई भी दुख व पाप नहीं है, वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। अब वाइसलेस वर्ल्ड मतलब क्या है? हमेशा ऐसे ही नहीं होता है कि वाइसलेस वर्ल्ड मतलब हम बोल ही नहीं रहे हैं, बिना बोले ही सब कुछ हो रहा है। अप टू अ सर्टन लिमिट या फिर कोई एक सर्टन पार्ट वैसे होता है कि हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन वाइसलेस वर्ल्ड इसका मतलब आत्मा का, पूरी आत्मा की दुनिया होगी, मतलब सभी आत्मिक स्थिति में रहेंगे। हम जब आत्मिक स्थिति में रहते हैं तभी तो हम जहाँ पर है, जिस जगह पर बैठे हुए हैं, वहाँ से हम पूरी दुनिया के साथ बात करते हैं, पूरी दुनिया को हम मैसेजेस पहुँचाते हैं। ये कब होता है? जब हम आत्मा स्थिति में होते हैं। मतलब क्या होता है? संकल्प सेवा और मनसा सेवा। संकल्पों से ही हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं कि क्या बताना है, तुम क्या कर रहे हो, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए।
जो भी तुम्हारे सामने आया है उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है ना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, बाबा, है ना। बाबा अभी हम एक एक के साथ बाबा है, एक एक के साथ बाबा बात करता है, एक एक की बाबा सुनता है ना। तो हम बाबा को जो समझते हैं, बाबा जो बात करता है उसको हम जो समझते हैं, वो वाइस वेस वर्ल्ड ही तो है। मतलब क्या होता है, आत्मिक स्थिति में रहकर बात करना, आत्मिक स्थिति में रहना। वही बाबा बोल रहा है कि एक तो हम अमर लोक स्थापन कर रहे, इसका मतलब अविनाशी दुनिया जो है, सतयुगी दुनिया जो है, देवी देवताएं जो अविनाशी है, उनका स्वरूप है ना, वो हम वापस स्थापन कर रहे। हम निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र, निर्मल स्वभाव, निर्माण चित्त, है ना। निमित्त मात्र जब हम रहते हैं, मतलब उसको बाबा और क्या बोलता है, कि तुम ट्रस्टी बनकर करो, या फिर और क्या बोलता है कि तुम ये अपना है ही नहीं ऐसा समझकर तुम करो, किसी और के लिए हम कर रहे हैं ये समझकर तुम करो, है ना। तो निर्माण चित्त भी है, क्योंकि बाबा का काम है, हम निमित्त मात्र बनकर कर रहे हैं। तो कोई भी मैं और मेरेपन का कोई भी भाव नहीं है, और निर्मल स्वभाव, कोई अपेक्षा नहीं, पूरी तरह से निरहंकारी, है ना। इस तरह से निर्मल निमित्त मात्र, निर्मल स्वभाव और निर्माण चित्त, ये बनकर तुम ये वाइसलेस वर्ल्ड स्थापन कर रहे हो। प्रश्न है, गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है। गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है। उत्तर है, गॉडली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना, एक सत धर्म स्थापन कर अनेक धर्मों का विनाश करना। मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के प्लान्स बनाते, बाप कहते उनके प्लान्स चल न सके। मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ तो बाकी सर्व आत्माएं ऊपर घर में चली जाती है, बहुत थोड़ी आत्माएं ही रह जाती है। गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है। अब कई बार हम लौकिक में भी बोलते हैं ना, कि इंसान कुछ और प्लान करता है, लेकिन उसकी किस्मत कुछ और ही कहीं और ही लेके जाती है। या फिर हम ऐसे बोलते हैं कि हम कुछ और प्लान करते हैं, लेकिन हमारे लिए हमारी किस्मत में क्या प्लान किया है, भगवान ने हमारे लिए क्या प्लान किया है, वो हमें पता नहीं होता है। तो यहाँ पर गॉडली फैमिली जो है उसका वंडरफुल प्लान कौन सा है। तो गॉडली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना, एक सत्य धर्म स्थापन कर अनेक धर्मों का विनाश करना। एक सिर्फ मैं आत्मा, आत्मा का धर्म स्थापन करना, है ना। आत्मा का धर्म स्थापन करके अनेक धर्मों का विनाश करना, ये जो सभी इंसान ने बनाए हुए जो धर्म है उनका विनाश करना। मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के प्लान्स बनाते, बाप कहते उनके प्लान्स चल न सके। मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ तो बाकी सर्व आत्माएं ऊपर घर में चली जाती है। ये अभी हम देख सकते हैं, अभी इसी दुनिया में ये चल रहा है कि कई सारे ऐसे, पहले 10-10, 12-12, 15-15, 17-17 बच्चे होते थे, फिर वो आए 8, 8, 9, 10, 11 पर आ गए, फिर वो 4, 5 पर आए, फिर 3 पर आए, फिर 2 पर आए, फिर 1 पर आए। अभी तो कई सारे ऐसे हैं जिनको बच्चा ही नहीं चाहिए, है ना। तो ये दो, हमें 2 ही चाहिए, ये 3 ही चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ 1 ही चाहिए, है ना। ये बाबा बोलता है कि मनुष्यों को लगता है कि वो बना रहे हैं, वो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन बाबा बोलता है वो तो मैं कर रहा हूँ सब कुछ, है ना। किसको कहाँ पर क्या है, कैसे है, बाबा, ड्रामा, समय, कुदरत, है ना, ये मिलकर ये पूरा चलाती है। हमें लगता है हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी एक कर्मों की गुह्य गति ऐसी है कि भले हमें सिर्फ प्लान कर ले हम और अपने अपने सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करें, या दो तीन ही बच्चे पैदा करें, लेकिन अगर हमारे किसी के साथ बच्चों जैसे कार्मिक अकाउंट है, तो ऑटोमेटिकली वो जो आत्माएं है वो हमारे सामने आती है, और हमें पेरेंट्स की तरह से ट्रीट करके अपना जो भी कार्मिक अकाउंट है वो हमारा क्लोज हो जाता है। इतनी ही सारी आत्माएं, वो हमें समझ में नहीं आता है। अगर हम देहभान में है तो वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम आत्मिक स्थिति में रहकर जो दिख रहा है इन शरीर की आंखों से, उसके आगे आगे जाके, उसके बियॉन्ड जाके
अगर हम देख लेंगे अच्छी तरह से, बाबा के साथ रहकर देखेंगे, तो समझ में आ जाता है कि कहने को तो हमें एक ही बच्चा है, लेकिन ऐसी कितनी सारी आत्माएं हैं जो हमारे सामने जब आती है तो हम उनको बच्चे जैसे उनके साथ हम व्यवहार करते हैं, उनकी बच्चों जैसी पालना करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो छोटे छोटे ही आ जाए, बड़े भी आ जाते हैं और उनको हम माँ बाप बनकर उनको हम सिखाते हैं या उनकी पालना करते हैं। फिर वो कोई भी पालना हो, मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी पालना हो, मनसा सेवा हो, संकल्प सेवा हो, है ना। हम अभी कर क्या रहे हैं, वही तो कर रहे हैं ना। मनसा सेवा करते हैं, संकल्प सेवा करते हैं, और उनके साथ वो जो बाबा का आने का ये देते हैं, तुम क्यों दुखी हो, हम उनको सहलाते हैं, प्यार देते हैं, है ना, रहमदिल बनते हैं, उसको उनको एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ कर्मा की गुह्य गति ये है कि भले तुम कुछ भी प्लानिंग करो, तुम कुछ भी समझो कि हमें एक ही बच्चा होगा, दो ही बच्चे होंगे, हम ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि हमें बच्चे ही नहीं चाहिए, ये भी अभी है ना। तो इंसान चाहे कुछ भी सोचे, लेकिन लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार जिनके साथ हमारा बच्चों जैसा कार्मिक अकाउंट है, वो आत्माएं किसी भी रूप में, किसी भी एज में, कहीं पर भी हमारे सामने आएगी और वो वाला कार्मिक अकाउंट खत्म होगा, है ना। तभी बाबा बोलता है कि मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के प्लान्स बनाते, बाप कहते उनके प्लान्स चल न सके, मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, तो बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती है, बहुत थोड़ी आत्माएं ही रहती है। अब ये कब होगा, सतयुग में, है ना, क्योंकि बहुत थोड़ी आत्माएं यहाँ होगी जिन्होंने जो जो रोल्स उनको मिले हुए हैं। तो बाबा ने वो सब कुछ बोला है कि सतयुग में कितनी, त्रेता युग में कितनी, बाद में बाकी सब युग में कैसी कैसी आत्माएं नीचे नीचे आती जाती है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है, संपूर्ण पावन बनना है, अशुद्ध खान पान त्याग कर देना है, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है ना। अब विष्णुपुरी मतलब कहाँ पर हमें जाना है, सतयुग में आना है, सुख धाम में जाना है। अब विष्णु मतलब क्या है, लक्ष्मी नारायण, विष्णु के 4 हाथ दिखाए गए हैं ना। तो लक्ष्मी नारायण जो होते हैं उनका ही जो कंबाइंड स्वरूप जो है उसको विष्णु विष्णु रूप कहा जाता है। इसका ही मतलब क्या है, एक्चुअली उसका मतलब क्या है, वो प्रतीकात्मक है ना। 4 हाथ जो दिखाए हैं, उनके हाथों में जो है अस्त्र शस्त्र दिखाए हैं, उसका कोई मतलब है ना। तो एक्चुअली विष्णु इसका मतलब ये है कि लक्ष्मी नारायण जब कंबाइंड स्वरूप में होते हैं। अब लक्ष्मी नारायण मतलब क्या है, कि वो आत्मा स्थिति में होते हैं। मतलब मैं पुरुष हूँ तो मैं ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, यही मेरी ड्यूटी है, यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मुझे ये मत कहो, मैं सिर्फ वही करता हूँ ये। और अगर स्त्री अगर है, औरत अगर है, तो मेरा तो ऐसा है, मुझे यही करना है, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो नहीं कर सकती हूँ, है ना। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को एक हद में बांध देते हैं, हद के बंधन में बंध जाते हैं कि मैं स्त्री हूँ तो वो नहीं करूँगी। फिर भी अभी टाइम चेंज हुआ है, अब तो ऐसा कुछ रहा नहीं है ना। स्त्री और पुरुष ज़्यादातर कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि पुरुष जो है वो भी स्त्री के काम कर रहा है, स्त्री जो है वो भी पुरुष के काम कर रही है। लेकिन पहले पहले तो ऐसा था कि मैं स्त्री हूँ तो फिर पूरा एक एक कड़क बंधन था, मैं पुरुष हूँ तो भी एक कड़क बंधन था, है ना। घर का काम अगर करना है तो मतलब वो इंसल्टिंग लगता था, बोलना भी, उनको बताना भी, और वो करने वाले को करना भी, है ना। स्त्री जो थी वो भी कमाने से ज़्यादा घर पे वो ज़्यादा है ना। उसकी सबकी सुननी है, सबकी रिस्पेक्ट करनी है, हाँ जी हाँ जी करना है ना। किसी को कंट्रोल नहीं करना है, सबके कंट्रोल में रहना है ना। तो विष्णु मतलब क्या है, कि उनमें स्त्री की वो जो माया, ममता, एक जो पालना करने की जो उनकी जो अंदर का जो गुण होता है वो भी है। और पुरुष का जो है कि मतलब पूरी तरह से स्ट्रिक्ट रहना है, एक डिसिप्लिन में रखना है ना। ये जो स्त्री और पुरुष दोनों के जो गुण है, जो वो जब एक ही आत्मा में आते हैं, अब इसको ही बाबा क्या बोलता है, आत्मिक स्थिति। इसको ही बाबा क्या बोलता है, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, है ना। 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम,
मतलब पूरी तरह से मैं आत्मा हूँ, इस देह की तरफ देखना ही नहीं है। अगर मुझे किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है, मैं वो भी कर रहा हूँ। अगर मुझे कमाना है, प्रोटेक्ट करना है, गार्ड करना है, तो मैं वो भी कर रही हूँ, है ना। तो एक आत्मा में ये स्त्री और पुरुष जो है वो सभी के गुण जब आते हैं तो उसको विष्णु बोला जाता है, लक्ष्मी और नारायण, है ना। प्यार भी कर रही है, पालना भी कर रही है, प्रोटेक्ट भी कर रही है, वो आत्मा मतलब विष्णु है ना। और हाथ में वो अस्त्र शस्त्र दिखाए ही है, तो उसका भी प्रतीक है। तो विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। मतलब बाबा जैसे अभी करता है ना, बाबा के पास जाओ तो हम बाबा को बाबा बोलते हैं, माँ बोलते हैं, मित्र बोलते हैं, जो भी है, जो भी बच्चा बोलते हैं, है ना। कोई भी एक भी रिलेशन नहीं छोड़ा है, सब रिलेशन बाबा के साथ है। तभी तो ये होता है कि लौकिक के जो रिलेशंस है उनमें से तभी तो हम बाहर निकलना शुरू होते हैं मन बुद्धि से, है ना। हमारे अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो निभाते हैं, लेकिन मन बुद्धि से बाहर निकलते हैं, मोह से बाहर बाहर निकलते हैं, है ना। तो वैसे ही मतलब बाप समान हमें बनना है, जहाँ पर जिसको जिसकी ज़रूरत है वो हम बन गए। तो विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। वो कैसे? संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण ये बनना है। संपूर्ण पावन बनना है। अशुद्ध खान पान त्याग कर देना है। अब अशुद्ध खान पान त्याग करना है, इसका मतलब नॉनवेज नहीं खाना है, दूसरों के हाथ का बनाया हुआ नहीं खाना है, है ना। अपने हाथ का कुछ खुद का बनाया हुआ खाना है। ये अगर हम सोच रहे हैं तो हम देह भान में है ना। क्योंकि बाबा जो बोलता है वो आत्मा के लिए बोलता है। तो बाबा जब बोलता है कि अशुद्ध खान पान त्याग कर देना है, इसका मतलब बाबा बोलता है कि आत्मा जो खाती है, अब आत्मा मतलब मन और बुद्धि, तो मन का खाना क्या है कि जो वो देख रही है, सुन रही है, पढ़ रही है ना। दूसरों को देख रही है, दूसरों के संकल्पों को देख रही है, उनके बोलने को देख रही है, उनके कर्म को देख रही है, और वो अगर अपना रही है, उसके प्रभाव में आ रही है, देहभान में आ रही है, किसी की बातों के प्रभाव में आ रही है, किसी की वाइब्रेशंस के प्रभाव में आ रही है, किसी के कर्म के प्रभाव में आ रही है, तो वो अशुद्ध खान पान कर रही है, क्योंकि हम वही ग्रहण करते हैं। और वही सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, हमारा जो डाउनफॉल हुआ है ना, वही है कि हमने सिर्फ अशुद्ध खान पान किया है। किसी ने क्रोध किया, इमीडिएटली हमने उठा लिया, हमने वो क्रोध, उनका जो है वो वाइब्रेशंस जो है वो हमने ग्रहण कर लिए, हमारा क्रोध बाहर आ गया, हम क्रोधी बन गए। अगर कोई अहंकारी है, उसको अगर अपने रंग रूप का अगर बहुत ज़्यादा अभिमान है, घमंड है, गर्व है, अहंकार है ना, तो क्या होता है कि वो जो अहंकार है उसके प्रभाव में हम आ गए, और पहले तो हम गुस्सा हो गए, हमारा भी तो विकार बाहर निकला है, क्योंकि उनके प्रभाव में आ गए। इसको ही बाबा बोलता है अशुद्ध खान पान, कि किसी के भी प्रभाव में नहीं आना। जो दूसरी जो आत्माएं हैं, उनके मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रभाव में अगर हम आते हैं तो वो हम ग्रहण कर रहे हैं, है ना। तो फिर हम भी क्या हो बोल रहे, जंक फूड खा रहे हैं ना, तो हमारी भी आत्मा की हेल्थ जो है वो खराब हो रही है, उसमें से गुस्सा ही निकल रहा है, हर एक के हर एक से अपेक्षा ही निकल रही है ना, जलन ही निकल रही है, ठगी करना ही हम सीख रहे हैं। इसके बारे में सोचो, उसके बारे में व्यर्थ सोचो, इसके बारे में उसको बोलो, उसके बारे में इसके उसको बोलो, है ना। या फिर हम अहंकारी, जो भी हमारे पास है, अगर हम उम्र से भी बड़े हैं, उसका भी अहंकार है कि मैं तो उम्र से बड़ी हूँ तुमसे, तुमने मुझे पूछना चाहिए, तुमने मेरे पैर छूने चाहिए, मैं माँ हूँ, बच्चे ने सुनना ही चाहिए, मैं बाप हूँ, सबने मेरी ही सुननी चाहिए, तुम मेरी मानते नहीं हो, मेरी सुनते नहीं हो, है ना। तो जो कुछ भी हमारे इतना इतना सा अगर भी हमारे हाथ में है, तो भी हम उसका अहंकार दिखाते हैं, वो जो पूरी तरह से उसका एडवांटेज लेते हैं, है ना। तो ये जब ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम दूसरों का सीख सीख कर ही हम ऐसे बन गए हैं। जिसको बाबा रावण बोलता है कि रावण के प्रभाव में आ गए, माया बोलता है माया के प्रभाव में आ गए, देहभान में आ गए, ये अशुद्ध खान पान है, आत्मा का अशुद्ध खान पान है। तो सबसे पहले तो हमें
ये संस्कार कूट कूट कर भरना है कि मैं किसी के भी प्रभाव में नहीं आऊँगी, किसी के प्रभाव में नहीं आऊँगी। अभी संगम युग चल रहा है, अभी तो बाबा मेरे साथ है, हर कुछ जो भी करूँगी बाबा से पूछ कर करूँगी। और दूसरा संस्कार क्या है, अपनी बुद्धि से सोच कर करूँगी। जो कुछ भी मैं अभी सोच भी रही हूँ, क्या वो सही सोच रही हूँ, क्या मेरा इंटेंशन सही है। सत सत विवेक बुद्धि यूज़ करनी है कि मैं जो कर रही सोच रही हूँ, बोल रही हूँ या कर्म कर रही हूँ, उसका परिणाम क्या होगा। ये सोच कर ही मुझे सोचना है, बोलना है, कर्म में आना है। क्यों? क्योंकि आज तो मेरे पास बाबा है, मतलब आज मैं बाबा की याद में हूँ, बाबा को मैं पहचानती हूँ। मेरी वो जो बुद्धि है वो ताला खोल दिया है बाबा ने। तो आज तो मैं बाबा के साथ रहती हूँ, बाबा से पूछ कर करती हूँ। लेकिन जब मैं अगले कल्प में जाऊँगी तो क्या बाबा मुझे याद होगा? तो फिर मैं किसकी सुनूँगी? अपनी सुननी है। अपनी सुननी है मतलब ये बहुत कूट-कूट के संस्कार भरना है कि अपनी ही बुद्धि को यूज़ करना है कि परिणाम क्या होगा। जो कुछ भी मैं सोच रही हूँ, बोल रही हूँ या एक्शन कर रही हूँ, उसका फ्यूचर में परिणाम क्या होगा। ये आदत डालनी है, इसको अपना नेचुरल नेचर बनाना है ना? तभी तो बाबा बोलता है कि सबकी सुननी है, बाबा के साथ बैठकर वो जान लेना है कि किसका क्या सही है, क्या है, मेरे लिए क्या एप्लीकेबल है। कि बाबा के साथ बैठकर जानकर फिर अपने लिए एप्लीकेबल जो है अप्लाई करना है ना? किसी ने कहा इसीलिए नहीं सुनना है, वो सिर्फ बाबा के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बाबा के लिए। हाँ, लेकिन क्या इसका मतलब ये बाबा एक तरफ मुरली में ये भी बोलता है ना कि तुम्हारे साथ जिनके साथ रह रहे हो उनको भी हाँ जी करो। वो क्यों? क्योंकि हमें हमारे संस्कार मिलाने हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी हमें उनके विकारों से बाहर निकालना है। लेकिन हम अपने संस्कारों को उनके अनुसार मिला रहे हैं। वो अगर अशांत है तो हम शांति के संस्कार उनके साथ मिला रहे हैं, है ना? वो अगर उनमें बिल्कुल भी प्रेम नहीं है तो हम उनको प्रेम दे रहे हैं। वो दुखी है तो हम उनको प्रेम दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं। ये संस्कार हम मिला रहे हैं। तभी संपूर्ण पावन बनना है। अशुद्ध खान पान त्याग कर देना है। अशुद्ध खान पान त्याग कर देना है, इसमें बहुत बड़ा गहरा मीनिंग है। हम आज ये होमवर्क लेते हैं कि इसके ऊपर गहन मनन चिंतन करना है, बाबा के साथ विचार सागर मंथन करना है, इसको अच्छी तरह से समझ लेना है कि अशुद्ध खान पान त्याग करना, इसका मतलब बाबा आत्मा के लिए क्या बोलता है, मुझे क्या करना है। विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है ना? श्वासोश्वास, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संकल्प, है ना? वो सब कुछ श्वासोश्वास सब कुछ सफल करना है। सफल करना है मतलब क्या है कि दूसरे के लिए सेवा में लगाना है। हमारे संकल्प भी, सोच जो कुछ भी सोच रहे हैं, व्यर्थ और नेगेटिव से बाहर निकलना है। दूसरों के लिए क्या हम सेवा कर सकते हैं वही सोचना है। मतलब बाबा का परिचय देना है, लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बताना है, क्यों दुख होता है बताना है, उसका कारण क्या होता है, निवारण क्या है ना? और फिर ये जो अष्ट शक्तियाँ हैं उनके बारे में बताना, कितना कुछ है बताने के लिए तो, है ना? कि मोह क्या है, माया क्या है, अहंकार क्या है। एक एक अगर हम विकार लेंगे तो भी वो सेवा, मतलब जो बाबा बताता है कि सब कुछ सफल करना है, तो संकल्पों से वो भी हम अगर औरों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे संकल्पों से, मनसा सेवा संकल्प सेवा, है ना? तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा टाइम सफल कर रहे, एनर्जी सफल कर रहे, संकल्प सफल कर रहे, संबंध संपर्क में जो कुछ भी है वो भी हम ये मनसा वाचा कर्मणा सफल कर रहे हैं। तो विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। दूसरी पॉइंट है, जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है, कोई भी विकर्म न हो, इसका ध्यान रखना है। अब जल्दी जल्दी क्यों? क्योंकि जितना जल्द से जल्द हम संपूर्ण और कर्मातीत बनेंगे, उतना हमारे, बाबा बोलता है ना कि तुम्हें अच्छा पद प्राप्त करना है कि नहीं करना है। बाबा पूछता है ना, तो अच्छा पद मतलब क्या है कि अगले कल्प के लिए अच्छा रोल चूज करना है है ना? तभी बाबा बोलता है कि तुम अगर लेट करोगे, आराम से आओगे, तो तुम्हारे पहले जो आएंगे वो अच्छे अच्छे पद चूज कर लेंगे, फिर तुम्हें जो भी कुछ बचा कुचा है उसमें से लेना पड़ेगा, है ना? इसीलिए
जल्द से जल्द संपूर्ण बनकर, कर्मातीत बनकर, फिर हमें हमारा रोल जो है अगले कल्प का, हमारा पद जो है अगले कल्प का, वो चूज़ करना है। तो जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है, कोई भी विक्रम ना हो इसका ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि अगर विक्रम हो जाएगा तो उसको फिर से सेटल करना है, उसमें टाइम सब कुछ जाएगा, इतना लेट हो जाएंगे। वरदान है, फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। संगम युग की विशेषता है अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी स्मृति स्वरूप, अभी प्राप्ति का अनुभव। भविष्य की गारंटी तो है ही, लेकिन भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य अभी का है। इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः याद रहेगी। जहाँ याद है वहाँ फरियाद नहीं। क्या करे, कैसे करे, यह होता ही नहीं है, थोड़ी मदद दे दो, यह है फरियाद। तो फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी, निरंतर योगी बनो। मतलब यहाँ पर अगर सार रूप में बताना है तो बाबा ने क्या बोला है कि मैं पूरा भंडारा खोल के बैठा हूँ, यहाँ पर आके शक्तियों से अपने आप को भी भरो और दूसरों को भी भरपूर करो, है ना। तो फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः निरंतर योगी भव। संगम युग की विशेषता है अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल। ये हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं रोज के रोज, हर क्षण। पुरुषार्थ मतलब हम क्या कर रहे हैं, बाबा ने जो बताया हुआ है, फॉरगिवनेस है, मनसा सेवा, संकल्प सेवा, सकाश और हमारी शक्तियों को यूज करना। तो अभी अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, मतलब शक्तियों को, दैवी गुणों को, दैवी संस्कारों को यूज कर रहे हैं, और अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अंदर शांति महसूस हो रही है। बस हम मन से अगर किसी की माफ़ी मांगते हैं और किसी को माफ़ करते हैं, प्रत्यक्ष फल मिलना शुरू हो जाता है। हमारे उन आत्माओं के प्रति जो व्यर्थ संकल्प अदरवाइज चलते थे, निगेटिव संकल्प अदरवाइज चलते थे, धीरे 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 वो ख़त्म हो जाते हैं। वो जो चुभन जो है ना, अगर नेगेटिव कार्मिक अकाउंट है, उनकी याद आती है, व्यर्थ आता है, नेगेटिव आता है, अंदर चुभता रहता है ना कि इसने ऐसे क्यों किया, ऐसे कैसे किया, है ना, इसको किसने अधिकार दिया, उस वक्त मैं भी क्यों चुप रही, ब्ला 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 ब्ला, ये सब कुछ निकलता है ना, चुभता है अंदर। तो इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि अरे अब मुझे चुभन नहीं होती है, अब वो चाहे कुछ भी करे, अब मुझे चुभता नहीं है कांटा, मुझे दर्द नहीं होता है, मुझे दुख नहीं होता है, मैं अशांत नहीं होती हूँ। तो जैसे पुरुषार्थ करना शुरू ही कर देते हैं, प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं वो सुख शांति के लिए ही करते हैं, चाहे वो लौकिक में हो, अलौकिक में हो। जो कुछ भी कर रहे हैं, अपनी जो निजी शांति जो है ना, वो भी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो शांति की महसूसता के लिए यूज़ कर रहे हैं। बाबा के पास भी जा रहे हैं तो शांति महसूस करने के लिए जा रहे हैं। लौकिक में शॉपिंग कर रहे हैं, मूवी के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर वहाँ पर इसके साथ बात, उसके साथ बात, झरमुई झंगमुई जो कुछ भी कर रहे हैं, वो शांति के लिए कर रहे हैं, सुख के लिए ही कर रहे हैं। अब समझ में आ रहा है, वो अलग बात है कि उससे हमें कभी शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला, उल्टा हम औरों के प्रभाव में आकर और ज़्यादा अपना डाउनफॉल कर दिया हमने। ये अब समझ में आ गया है। लेकिन बाबा के पास जाकर भी जो कुछ भी करते हैं तो शांति के लिए करते हैं, सुख के लिए ही करते हैं। तो अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी स्मृति स्वरूप, अभी प्राप्ति का अनुभव, है ना। जैसे ही सामने अगर कोई क्रोधी आत्मा आ जाती है, सामने कुछ कोई झगड़ रहा है, ये हम देखते हैं, इमीडिएटली हम बाबा के पास जाते हैं, है ना, साक्षी दृष्टा बन जाते हैं, मतलब उपराम हो जाते हैं, मतलब बाबा के पास जाते हैं, मतलब आत्मिक स्थिति में जाते हैं। तो इमीडिएटली क्या होता है कि प्राप्ति का अनुभव हो जाता है, ज्ञान याद आ जाता है ना। तो प्राप्ति वही है ना, शक्तियों को यूज़ करना शुरू करते हैं, सकाश देना शुरू कर देते हैं। तो प्राप्ति का अनुभव होता है कि अरे मैं अपने ऊपर कोई भी परिणाम इन्फ्लुएंस हुए बगैर, किसी भी प्रभाव में आए बगैर, मैं सिचुएशन को शांत कर देती हूँ, मैं सामने वाली आत्मा को शांत कर देती हूँ, है ना। ये अनुभव हो जाता है। भविष्य की गारंटी तो है ही, क्योंकि वो हमारा नेचुरल नेचर बन रहा है, तो भविष्य की गारंटी, अगले कल्प की गारंटी तो है ही, लेकिन भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य अभी का है। क्यों?
क्योंकि वो अंदर प्राप्ति का नशा है कि बाबा मेरे साथ है। तो ये जो मिराकल्स सभी चल रहे हैं, वंडर खाते हैं ना, बाबा बोलता है कि तुम वंडर खाते हो, ये मैं कर सकी, ये हो गया मुझसे, जो असंभव लग रहा था वो संभव हो रहा है ना। ये जो नशा जो है ना, प्राप्ति का अनुभव जो है ना, ये जो अविनाशी सुख शांति का अनुभव जो है, वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मैंने आप में क्या चेंजेस किए, बाबा ने किस तरह से मुझसे उस सिचुएशन से निकाल दिया, है ना। ये अभी का जो है ना भाग्य, वो सबसे श्रेष्ठ है। अभी का मतलब ब्राह्मण जन्म का, क्योंकि सब क्लैरिटी है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, हमारे साथ भी औरों के साथ भी। इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि अगर पहले वाला हमने क्या पीछे ऐसे करके आए हैं जिसकी वजह से अभी इतने दुखी है, बाबा से पूछ लो, हम जान जाते हैं। क्या ये बाद में होगा? नहीं होगा। सतयुग में आएंगे तब होगा? नहीं होगा, है ना। क्योंकि उस वक्त बाबा को पूछना है ये ऐसे होता है वैसे, कुछ भी याद नहीं है। शक्तियाँ तो है लेकिन ज्ञान की याद नहीं है। तो अभी का जो ब्राह्मण जो स्वरूप है, यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य अभी है। इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः याद रहेगी। जहाँ याद है वहाँ फरियाद नहीं। क्या करे, कैसे करे, यह होता नहीं है, थोड़ी मदद दे दो, यह है फरियाद। मांगना है ना, मांगना है, डाउट्स क्रिएट करना है, क्वेश्चंस है ना, ये सब क्या, क्यों, कैसे में लग रहे हैं, वो फरियाद है। वीक है, मतलब वीकनेस है, वो कमजोरी है, वो है ना। तो फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी, निरंतर योगी बनो। मतलब फरियाद को, मतलब जो कुछ भी हो रहा है उसको परखना है, लेकिन इमीडिएटली स्मृति स्वरूप बन जाना है। तो फरियाद नहीं रहेगी, याद रहेगी। याद रहेगी तो ज्ञान और शक्तियों को यूज कर पाएंगे। स्लोगन है, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। वही ऊपर बाबा ने बोला है ना, साक्षी दृष्टा, उपराम, ट्रस्टी, मेहमान। बाबा अलग अलग वर्ड्स यूज करता है, क्योंकि वही वर्ड्स यूज करके बताएगा। इतने सालों से बाबा मुरली चला रहा है, रोज बता रहा है। सेम वर्ड्स अगर यूज करेगा तो हम भी बोर हो जाएंगे। इसीलिए बाबा ही मतलब इतना बेचारा क्या क्या नहीं करता है हमारे लिए। तो वर्ड्स भी अलग अलग यूज करता है, एग्जाम्पल्स अलग अलग देता है, एक्सपीरियंसेस अलग अलग देता है। तो जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं, इसका मतलब क्या है? सिंपल है ना, लौकिक में भी एग्जाम्पल कई बार हमने एक्सपीरियंस किया है कि अगर सपोज हमारे बच्चे हैं, है ना, तो इनके साथ हम कैसे व्यवहार करते हैं। और वही अगर हमारे पास अगर कुछ दिनों के लिए कोई फ्रेंड के बच्चे आ जाते हैं, या फिर देवर देवर के, या देवर देवरानी के, या जेठ जेठानी के बच्चे आ जाते हैं, या भाई बहनों के बच्चे आ जाते हैं, तो उनके साथ हम कैसा बिहेव करते हैं। हमारे जो बच्चे हैं उनको तो हम टेकन फॉर ग्रांटेड, कि मतलब हम, मतलब ये है कि वो बस मेरे बच्चे हैं, पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। मैं उनके साथ किस तरह से बात कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, उनका डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, या फिर उनको बहुत ज़्यादा पैम्पर, नहीं, जितना नहीं करना चाहिए उतना पैम्पर कर रही हूँ, मुँह में जा रही हूँ, है ना। हमें कुछ भी, हम अवेयरनेस नहीं होता है। लेकिन वही जो औरों के बच्चे हमारे पास आकर रहे हुए हैं, भाई बहनों के, या फिर इन लॉ जो ससुराल वालों वाले जो है, उनके उनकी तरफ से किसी के, या फिर हमारे फ्रेंड्स के, तो उनको तो हम कितना मतलब उनका ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं। ये क्यों होता है? रिस्पेक्ट देते हैं हम उनको। वो आत्मा है, किसी और के है ना, तो उनको रिस्पेक्ट देते हैं। तो यहाँ पर भी फ़र्क समझ में आ जाता है ना। मतलब एक तो हमारे बच्चों को हम टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, तो उनको मतलब अपमान भी करते रहते हैं, दुख भी देते रहते हैं, कंट्रोल भी करते रहते हैं। या फिर उल्टा, बिल्कुल मोह में रहकर, जो बाहर से बच्चे आए हैं उनको तकलीफ दे रहे, हमारे बच्चों को मोह से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हैं, लाड़ प्यार कर रहे, या झुकाव उनकी तरफ ज़्यादा ज़्यादा है ना। तभी तो क्या है कि हम मेहमान नहीं समझ रहे हैं, उसको हम अपना बना कर, या अपना है या पराया है, इसमें हम जा रहे हैं। लेकिन अब हमें समझ में आ गया कि ये जो रिश्ते हैं ना, वो भी टेम्पररी है। बस एक ठप्पा लग गया है कि मैं इसकी माँ हूँ, या फिर मैं इसकी बेटी हूँ, या मैं इसका बेटा हूँ, या मैं इसका भाई हूँ। पिछले जन्म में कौन था पता नहीं, अगले जन्म में क्या रिश्ता होगा पता नहीं, है ना। तो अभी जो चल रहा है वो टेम्पररी चल रहा है, बस कार्मिक अकाउंट्स को ख़त्म करना है। तो हम यहाँ पर मेहमान है ना, किसी और का जो है वो हम यहाँ पर संभाल रहे हैं। तो जो स्वयं को मेहमान समझ कर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं।
क्योंकि ऊपर हम रहते हैं, साक्षी दृष्टा रहते हैं। तो मोह में नहीं है, माया में नहीं है, अहंकार में नहीं है, झरमुई झंगमुई में नहीं है, मतलब ये विकारों में, कमी कमजोरियों में नहीं है। तो विक्रम नहीं होंगे तो दुख दर्द अशांति पीड़ा डर भय चिंता परेशानी कुछ नहीं होगा। अव्यक्त इशारे, संगठन का बल, स्नेह का बल, एक दो को सहयोग देने का बल और सहनशीलता का बल जमा करो तो माया कभी वार नहीं कर सकेगी। फिर जय जयकार का नारा लगेगा। जब इतने सभी अनेक होते भी एक दिखाई देंगे, एक की ही लगन में मगन, एक रस स्थिति में स्थित होंगे, तब प्रत्यक्षता की निशानी देखने में आएगी। आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को समीप लाएगी। बाबा संगठन का इम्पोर्टेंस जो है वो बता रहा है। संगठन का बल, स्नेह का बल मतलब क्या है कि दूसरों की कमी कमजोरियों को नहीं देखना है, परखना है, देखना नहीं है। देखते हैं तो उसके ऊपर सोचते हैं तो फैल जाता है। मुंह से बोलकर ही नहीं फैलता है, संकल्पों से भी हम फैलाते हैं, तो वो भी नहीं करना है। किसी की कमजोरी देखी, अपनी कमजोरी को निकालने के लिए हम कैसी कोशिश करेंगे, क्या क्या करेंगे, विधियाँ कौन कौन सी अपनाएंगे, वही उनके लिए भी करना है। उनकी कमजोरियों से उनको छुड़ाने के लिए इमीडिएटली काम करना है ना। तो उसमें क्या चाहिए, एक्सेप्टेंस, स्नेह चाहिए, उसमें रहम दिल बनकर करना चाहिए हर एक आत्मा के साथ, है ना। तो संगठन का बल, स्नेह का बल, एक दो को सहयोग देने का बल। अब सहयोग किस में देना है, विकारों को निकालने के लिए, दुख हरता बनने के लिए, संस्कारों को अपने में भरने के लिए, सुख करता बनने के लिए, है ना। और सहनशीलता का बल, सहनशीलता का बल जमा करो। अब सहनशील मतलब क्या है, हम ऐसे ही बस बोलते रहते कि मैंने इतना सहा है, मैंने इतना सहा है, उस दिन इन्होंने ये बोला था मैंने सह लिया, उस दिन उन्होंने ऐसा अपमान किया था मैंने सह लिया। कहाँ सह लिया, अभी सब कुछ याद है ना, अभी भी वो चुभन है ना कि तुमने ऐसे ऐसे बोला था, ऐसे ऐसे मेरे साथ किया था, तुमने मेरी नहीं मानी थी, तुमने मेरा अपमान किया था, तुमने मुझे दुख दिया था, तुमने मुझे कंट्रोल किया था, है ना। ये सब याद तो है, वो चुभन भी तो है, तो कहाँ सह लिया, बस बोल नहीं रहे हैं। संकल्पों में सब कुछ बोल रहे हैं, संकल्पों में गालियाँ भी दे रहे हैं, संकल्पों में निगेटिव निगेटिव भी उनके लिए कर्स भी कर रहे हैं, है ना। संकल्पों में उनका अपमान भी कर रहे हैं। अभी तक जो 25 साल पहले हुआ था, अभी भी वो याद कर करके संकल्पों से सब कुछ कर रहे हैं। किसी वजह से हिम्मत नहीं हो रही है मुंह से बात करने की, तो सिर्फ मुंह से बात नहीं कर रहे, इसीलिए लग रहा है कि मैंने सह लिया, लेकिन ये सहनशीलता है ही नहीं। सहनशीलता है इसका मतलब लेट गो कर दिया, बस उसको छोड़ दिया। अब याद भी नहीं है वो, है ना, कि कई बातें ऐसी है जो याद ही नहीं है, और कुछ बातें ऐसी है जो याद तो है लेकिन चुभन नहीं है ना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, हमेशा मुझे वो बहुत बहुत बेस्ट एग्जाम्पल लगता है कि हमने बच्चों को जन्म दिया, तो प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के बाद, बच्चों को बड़ा करने के टाइम पे कितना सहते हैं हम कितने दुख दर्द, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, इंटेलेक्चुअली भी, फिनेंशियली भी, सब अप्स एंड डाउन्स में से निकलते हैं। डिलीवरी के टाइम पे कितना फिजिकल दर्द है, इमोशनल अपहीवल से जा रहे हैं, साइकोलॉजिकल अपहीवल से जा रहे हैं, क्या करूँ कैसे करूँ, शंकाएं हैं, डाउट्स है, क्वेरीज है, क्वेश्चंस है ना, कितना सब तरफ से हम अशांत रहते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चे का मुंह देखते हैं, बस सब भूल जाते हैं। अभी भी जब बच्चे सामने आते हैं तो क्या वो याद आता है, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं याद आता है ना। तो ये है सहन कर लिया, सहनशीलता, और ये हमें है, क्योंकि जो लौकिक में जब अब हमें जो हमें अपने लगते हैं, हमारे माँ बाप है, भाई बहन है ना, एक तरफ माँ बाप, एक तरफ सास ससुर, माँ बाप को भूल जाते हैं। माँ बाप ने कितनी बार डांटा होगा, कितनी बार मारा होगा, कितनी बार अपमान किया होगा, क्या वो याद है। सास ससुर ने एक बार भी अपमान किया है, एक बार भी नहीं भूले हैं, अब तक याद है कौन से दिन कौन से समय क्या अपमान किया था, वो चुभन आज भी है ना। तो हम ही जो है वो अपने पराई जब में इसमें रहते हैं, सब कुछ याद रहता है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि मैंने सह लिया नहीं। सहना इसका मतलब कौन सी शक्ति यूज़ करना, छोड़ देने की शक्ति यूज़ करना, मन में कुछ भी पकड़ के नहीं रखना, लेट गो करने की जो शक्ति है उसको यूज़ करना, एक्सेप्ट करना,
ज्ञान को यूज़ करना कि मेरा इनके साथ कोई कार्मिक अकाउंट था, तभी तो उन्होंने वो सब कुछ मुझे दे दिया जो मैंने कभी इनको दिया हुआ है ना। तो फिर ये ज्ञान की क्लैरिटी होती है तो ऑटोमेटिकली शक्तियों को यूज़ करते हैं। एक्सेप्टेंस की शक्ति है, प्यार करने की शक्ति है, रहमदिलता की शक्ति है ना, निर्णय लेने की शक्ति है, लेट गो करने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, सहयोग देने की शक्ति है, अपने विकारों के साथ अपने विकारों का सामना करने की शक्ति है। ये सब यूज़ होने लगता है ना। लेकिन ये कब? जब सहनशीलता का बल है, मन में कुछ भी पकड़ के नहीं रखा है ना। तो ये फिर क्या होगा? फिर माया वार नहीं करेगी, वो चुभन नहीं रहेगी। हाँ, अब ये भी है कि बुद्धि है ना, इंसान को ही बुद्धि है, प्राणियों को पक्षियों को वो बुद्धि नहीं है। वो तो या तो वो जो देख रहे हैं वो कर रहे हैं, है ना, या फिर उनको जितना जितना सिखाया गया है उतना ही कर रहे हैं। वो अपनी बुद्धि को यूज़ करके प्रयोग नहीं कर सकते वो। लेकिन सिर्फ इंसान ही है जो अपनी बुद्धि को यूज़ करके प्रयोग करता है ना। तो अपनी बुद्धि को यूज़ करना है तो फिर माया का वार नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जो एक्सपीरियंसेस पहले कड़वे एक्सपीरियंसेस भी हमें अब तो पता है कि कोई भी कड़वा नहीं एक्सपीरियंस नहीं था, वो होना ही था, हमारा ही किया धरा है, वो परिणाम के स्वरूप आया है। लेकिन फिर भी वो एक्सपीरियंस याद भी आते हैं तो वो चुभन नहीं आती है। हमने उनसे सीखा है, उन अनुभवों से हमने सीखा है, अपने आप को शक्तिशाली बनाया है ना। किस तरह से क्या क्या चेंजेस लाए हैं वो हमने चेंजेस लाए हैं। तब माया वार नहीं करेगी, वो चुभन नहीं रहेगी और फिर जय जयकार का नारा लगेगा। जब इतने सभी अनेक होते भी एक दिखाई देंगे, वो कैसे होगा? आत्मा है, सामने वाली आत्मा है, माँ बाप भाई बहन फ्रेंड्स नेबर्स, लौकिक फैमिली अलौकिक फैमिली, फलाना ढिमका, कितने सारे हैं। जो टीवी पर देख रहे हैं वो पता है, जो घर में काम करने के लिए आए हैं वो पता है, सब्जी लेने जाते हैं शॉपिंग वो पता है, कितने सारे पता है। लेकिन कोई भी अलग अलग नहीं दिखाई दे रहा है। उनको हम सिर्फ आत्मा रूप में देख रहे हैं। मैं आत्मा, मेरा परमपिता परमात्मा, सामने वाली हर एक आत्मा, है ना। तो जब इतने सभी अनेक होते हुए भी एक दिखाई देंगे, मतलब हम जब उनको आत्मा रूप में देखेंगे, एक की ही लगन में मगन। अब ये एक कौन है? बाबा। एक की ही लगन में मगन, एक रस स्थिति में स्थित होंगे। अब ये एक रस स्थिति कौन सी है? आत्मिक स्थिति है। शक्तियों को यूज़ करना है, ज्ञान को यूज़ करना है ना। जहाँ पर बाबा बोलता है मन बुद्धि को फोकस रखना है हमें, वहाँ पर क्या हम कितना फोकस उसको रख पाते हैं? ये जो एक रस स्थिति जो है, एक रस स्थिति में स्थित होंगे तब प्रत्यक्षता की निशानी देखने में आएंगी। स्थित होना है, अवस्था अलग है, अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है। स्थित मतलब एक रस स्थिति, मतलब उस स्थिति में हम ज़्यादा टाइम रह सकते हैं। अवस्था तो ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन जब हम स्थिति हो वो जो हो जाती है तो वो लंबे समय तक चलती है, उसको बाबा स्थिति बोलता है। तो जब एक रस स्थिति में स्थित होंगे तब प्रत्यक्षता की निशानी देखने में आएगी। अब प्रत्यक्षता भी कौन सी है? बाप समान बने, आत्मिक स्थिति में है, सबको आत्मा रूप में देख रहे हैं, ज्ञान स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ये सभी प्रत्यक्षता, सभी शक्तियों को यूज़ कर रहे हैं। ये प्रत्यक्षता दिखने में आएगी। आप सबकी प्रतिज्ञा ही सब प्रत्यक्षता को समीप लाएगी। मतलब प्रतिज्ञा मतलब दृढ़ता जो है ना। दृढ़ता से अगर हम कर रहे हैं, डिटर्मिनेंटली अगर हम कर रहे हैं, तो वही प्रत्यक्षता को समीप लाएगी। ओम शांति।